हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिट क्लासेस गोरखपुर में। तो आज से हमारी एक नई क्लासेस स्टार्ट होंगी और वो क्लासेस रहेंगी डेली करंट अफेयर्स की, ठीक है। और वो क्लासेस आपको शाम के 7 बजे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपका वक्त न जाया करते हुए हम आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, देखिए आज हमारा टॉपिक है यूएई में बनकर तैयार हो रहा है पहला हिंदू मंदिर, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। यानी देखिए यूएई में बनकर तैयार हो रहा है पहला हिंदू मंदिर, ठीक है। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो ये कहाँ बन रहा है, ये संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसके द्वारा, BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा दुबई के अबू धाबी शेख, ठीक है, अबू धाबी शेख जायद मार्ग पर अबू मुरीखा में 27 एकड़ की जो जगह पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यानी किसका निर्माण किया जा रहा है, जो दुबई में जो पहला हिंदू मंदिर बन रहा है उसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके उद्घाटन की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्घाटन कब होगा, यानी 14 फरवरी को होना है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, 14 फरवरी को इसका उद्घाटन होगा, ठीक है। एक बार और आपको बता दे रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर यानी पहला हिंदू मंदिर हो गया, ठीक है। और ये कहाँ पर, तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। अब देखिए किसके द्वारा ये मतलब किस संस्था के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है, तो उस संस्था का नाम है BAPS स्वामी नारायण संस्था, ठीक है। और ये कहाँ पर, तो देखिए दुबई के अबू धाबी शेख जायद मार्ग पर, ठीक है। अब कौन सी जगह है, जगह का नाम है अबू मुरीखा में। अब देखिए कितने एकड़ की जमीन में ये फैला हुआ है, यानी जो हिंदू मंदिर बन रहा है वो कितने एकड़ की जमीन में है, तो वो 27 एकड़ के जमीन पर, यानी जमीन जो है उस पर बनाया जा रहा है। कितने एकड़ है, 27 एकड़। अब इसका उद्घाटन कब होना है, तो इसका उद्घाटन 14 फरवरी को होना है, ठीक है। आप सभी को क्लियर। चलिए अब आपको दूसरे पॉइंट पे हम लेके आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए PT उषा। अच्छा, PT उषा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, उनका एक उपनाम भी है। उनका उपनाम क्या है, तो उड़न परी, ठीक है। PT उषा को हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए PT उषा को लाइफ टाइम, ठीक है, अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले हम आपको बताते हैं। अब देखिए महान धाविका, ठीक है, महान धाविका कौन है, तो हमारी PT उषा है, ठीक है। PT उषा को हम क्या कह रहे हैं, महान धाविका। और IOA अध्यक्ष PT उषा को रविवार यानी कल 4/2 सन 2024 को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI और दिल्ली खेल पत्रकार संघ DASJA की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देखिए कब किया गया है, यानी कल, यानी रविवार को। वो डेट क्या थी, तो 4/2 सन 2024, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या बताया है कि पहले ये अवार्ड, यानी PT उषा के पहले जो उनको अवार्ड मिला है कल, यानी मतलब उसके पहले किसको मिला है, ठीक, ये भी तो क्वेश्चन में आ सकता है ना। तो इनका नाम देखिए विजय अमृतराज, ठीक है। इसके बाद कौन है, प्रकाश पादुकोण है, सुनील गावस्कर है और मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को मरणोपरांत बाद दिया गया था, ठीक है। एक बार और नाम रिपीट कर देते हैं, इनका नाम क्या है, विजय अमृतराज, ठीक है। और कौन है, यहाँ पे देखिए प्रकाश पादुकोण और सुनील गावस्कर और मिल्खा सिंह को मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। उसके बाद PT उषा को रविवार के दिन 4/2 सन 2024 को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि श्रीलंका के, अब देखिए श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने कोलंबो पहुंची, ठीक है। श्रीलंका की जो स्वतंत्रता दिवस है वहां पर शामिल होने पहुंची है भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना। और उस भारतीय नौसेना का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है पनडुब्बी INS करंज, ठीक है, INS करंज, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है, ठीक है। किसका, भारतीय नौसेना का नाम है पनडुब्बी INS करंज, ठीक है। अब चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलते हैं और बताते हैं हम आपको।
आगे क्या बताया है नोट में, ठीक है। अब देखिए नोट में हम आपको बताते हैं कि दुनिया का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक का विकसित किया गया था। यानी दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक का विकसित आज ही के दिन किया गया है। तो आज कौन सा दिन है? तो आज हमारा 5 फरवरी है, ठीक है। आज ही के दिन इसका पहला उपयोग किया गया था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए हम आपको बताते हैं 1909 में आज ही यानी 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी के दिन बेल्जियम केमिकल सोसाइटी की एक बैठक में सिंथेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट के आविष्कार की घोषणा की गई थी, ठीक। कब की गई थी? तो 1909 में की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बेकेलाइट का जो विद्युत उपकरण है ना, विद्युत उपकरणों को किस में इस्तेमाल किया जाने लगा? तो देखिए टेलीफोन में, ठीक है, टेलीफोन के साथ साथ कहाँ पर? तो खिलौनों में भी, ठीक, खिलौनों, ऑटो पार्ट्स और कई घरेलू वस्तुओं में इसका उपयोग होने लगा। यानी किसका उपयोग होने लगा? तो सिंथेटिक प्लास्टिक का उपयोग होने लगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब कब उपयोग हुआ था? 1909 में पहली बार, यानी पहली बार कितने फरवरी को? तो 5 फरवरी को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स हम देखते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में मिला, अब क्या मिला ऑस्ट्रेलिया में? विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा। यानी ऑस्ट्रेलिया में मिला विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा आज ही के दिन मिला था। आपको सोने का जो भंडार जो भी कह सकते हैं, टुकड़ा मिला था, ठीक है। अब देखिए इसको बताते हैं हम 1869 में, ठीक, 1869 में आज ही के दिन यानी 5 फरवरी के दिन ऑस्ट्रेलिया के ड्रूनोली, उस जगह का क्या नाम है? ड्रूनोली, ठीक है। ड्रूनोली से 9 मील उत्तर पश्चिम विश्व का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा मिला था, ठीक। उस जगह का क्या नाम है? ड्रूनोली। ऑस्ट्रेलिया का एक जगह है उसका नाम है ड्रूनोली, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसे वेलकम स्ट्रेंजर का नाम दिया गया। यानी किसे वेलकम स्ट्रेंजर का नाम दिया गया? जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा मिला था उसी को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वेलकम स्ट्रेंजर, ठीक है। अब देखिए खनिज जॉन डिसन और रिचर्ड ओट्स ने इसे खोजा था। इसे किसने खोजा था? तो जॉन डिसन ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इनका नाम नोट कर लीजिएगा। रिचर्ड ओट्स ने इसे खोजा था, नहीं किसे खोजा था? सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा, ठीक है। अब इसका वजन कितना था? इसका वजन था 71.081 किलोग्राम था, ठीक है। इसका कितना था? 71.081 किलोग्राम था, ठीक है। अब देखिए ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप सभी लोग हमारे इन फील्ड क्लासेस से जुड़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम आपसे अगले कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।